वचन तक हमें ये मिलेगा। और इसमें जब 5 वचन पढ़ते तो लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्या लिखा है? बढ़ाते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर लिखा है, जब यहाँ पे हम 5 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है विश्वास पर सद्गुण, मतलब पर लिखा है, विश्वास पर सद्गुण। इसका मतलब शुरुआत क्या है? विश्वास। शुरुआत क्या है? विश्वास। जब आपने विश्वास किया तो आपने अपने जीवन बदलने के लिए विश्वास नहीं किया कि मेरा जीवन बदल जाए। आपने विश्वास इसलिए किया है ताकि जो मेरा बीमारी है मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। आपने विश्वास इसलिए किया है ताकि आपका काम नहीं बनते वो बन जाए। तो कई प्रकार के समस्याओं को लेकर के आए और उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपने विश्वास किया है। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है? विश्वास। सबसे पहला स्टेप क्या है? विश्वास। तो विश्वास के बाद अगर आपके अंदर में सद्गुण आता है, उसका अगला कदम है सद्गुण। जैसे जब आप छत पे चढ़ते, एक पौड़ी पे कदम रखते हैं और फिर दूसरा पे रखते हैं, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और अगर एक ही बार एक पे रख के सीधा छलांग लगाए तो कहाँ जाएगा? सुन रहे सभी? अगर एक पौड़ी पे रख के और सीधा छलांग लगाओ तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? नीचे आएगा। तो वैसे ही पहला कदम है विश्वास। बोलिए विश्वास। जो पवित्रीकरण में सबसे पहला कदम हमारा क्या है? विश्वास। और दूसरी बात है सद्गुण। विश्वास के ऊपर पहले विश्वास किया, अगर आपके अंदर में सद्गुण आया है, इसका मतलब जो है आप दूसरे सीढ़ी पे, दूसरे पौड़ी पे अपने कदम रख दिया है। आप जोर से ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। सबसे पहले विश्वास किया, आपका विश्वास बना के आपने छुटकारा पाया, आपको समझ में आ गया कि यीशु मसीह सच्चा है, उसने हमें छुटकारा दिया है, वो सामर्थ्य आपको समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद अगला कदम है सद्गुण। दूसरे सीढ़ी पे क्या है? आज जो है इस वचन के द्वारा आप अपने आप के जीवन में देख सकते हैं कि आप कौन से सीढ़ी पर हैं। क्या विश्वास के पास से विश्वास पे कदम रख के फिर पीछे आ जाते, विश्वास पे कदम रख के फिर पीछे आ जाते, या फिर विश्वास से सद्गुण तक पहुंच के रुक गए हैं? हालेलुया। आज इस वचन से आप जान नहीं पाएंगे कहां पर है, किस जगह पे खड़े हैं आप। तो पहला स्टेप है विश्वास, दूसरा क्या है? सद्गुण, और सद्गुण के बाद तीसरा सीढ़ी है समझ। तीसरा सीढ़ी क्या है? समझ। आप सोच रहे होंगे समझ तो मुझे है पहले से। हालेलुया। समझ जो है, एक समझ परमेश्वर के वचन का, एक समझ परमेश्वर के प्रेम का, एक समझ परमेश्वर की उपस्थिति का। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात है वो समझ है परमेश्वर का भय का। अगर आपके जीवन परमेश्वर का भय है, लेकिन परमेश्वर का भय हमें बुराई से अलग करता है। अगर परमेश्वर का भय है, आप बुराई नहीं करेंगे। हालेलुया। अकेले भी रहेंगे कहीं पर तो आप पाप में नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय है। हालेलुया। लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अगर पापी जन तुम्हें फुसलाए तो उनके बातों में मत आना। हालेलुया। पापी जन फुसलाए तो उनके बातों में मत आना। तो यहाँ पर लिखा है तीसरा जो स्टेप है वो क्या है? समझ। हालेलुया। और चौथा है संयम। चौथा क्या है? संयम। क्या ये चौथी सीढ़ी तक हम पहुंचे हैं? अब अपने आप के अंदर में देखना, कहीं किसी काम के लिए बहुत जल्दी से तो नहीं करते, थोड़ा सा गड़बड़ी होने से एकदम से तेज गुस्सा उभड़ के तो नहीं आता है, मतलब संयम नहीं है इसलिए हो रहा है। हालेलुया। ये जो है